ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वो कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज विजिट करने के बाद देशराह कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है और ऐसे पूरी दुनिया का जान जवाब को ज्यादा सामने कर दिया है, क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑनिल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कराए जहां से दार बने जबकि दमखम लगाने के बारूद बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दार बने बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दमखम लगाने के बारूद दमखम लगाने के बावजूद देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कण जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है और इस हमले ने पूरी दुनिया को बनाने जा रही है। ये सबसे दुरान में पता चलाए थे, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कण जैसा नजर आने लगा है, हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है।